तो फ्रेंड्स आगे हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको गोल्डन जो फूल है येलो गोल्ड जो मैंने आपको बताया था कि वृक्षों में येलो गोल्ड। तो हमारे एक कस्टमर है, एक क्लाइंट है, तो क्लाइंट भी है हमारे साथ जुड़े हुए, एसआईपी स्टार्ट है हमारे साथ उनका, और कस्टमर भी है हमारे शॉप पे आते हैं। तो वो भाई आए, वो एक्चुअली गांव के हैं, गांव में रहते हैं। तो भाई आए तो उन्होंने वीडियो देखा, ला भाई वो गोल्डन फूल कहाँ है, आपके शॉप के सामने दिखाओ। तो अभी तो गोल्डन फूल है नहीं एक भी, सब जो फूल थे वो एकदम गिर चुके थे, अभी थोड़े बहुत हैं। तो वो बोले भाई ये ऐसे वृक्ष तो हमारे गांव में बहुत सारे हैं, और ऐसे बड़े लंबे लंबे फल जो आपने दिखाए वीडियो में तो वो भी बहुत सारे हैं। बोले उसका यूज़ कैसे करते हैं मुझे नहीं पता है। मैंने बोला यार आप गांव से हो, आपको ही नहीं पता कि कैसे यूज़ करते हैं, और आप गांव के आदमी हो क्या आप मुझसे पूछ रहे हो, मुझे तो कैसे पता होगा, आपको पता होना चाहिए। तो बोले मुझे नहीं पता, मुझे बताओ तो कैसे यूज़ करना है तो यूज़ करें। तो मैंने उसका वीडियो देखा डिटेल्स में, तो मैंने आइए डिटेल्स में देखते हैं, आप भी सीखिए समझिए कैसे यूज़ किया जाता है। गरमाड़ों के जो फल हैं इतने लंबे लंबे ब्लैक कलर के पाइप जैसे फल है, तो उसको कैसे यूज़ किया जाए आइए डिटेल्स में देखते हैं। इसमें अमलतास के विषय में क्या कहा गया है। तो देखिए अमलतास के विषय में इसमें पेज नंबर 132 में जो है इसका पूरा वर्णन आया हुआ है। ये आर्गवध कहते हैं इसको। अमलतास भी हिंदी में अमलतास कहते हैं या घन बहेड़ा कहते हैं। तो इसके विषय में कहा गया है तत्फलम सनरुच्यम कुष्ठ पित्त कफाहरम कफापहरम और ज्वरेत तत् सततम पथ्यम कोष्ठ शुद्धि करम परम। कहते हैं अमरतास की जो फली है ये जो रुचिकारक होती है, जिसको भूख नहीं लगती है पेट साफ न होने की वजह से, तो उसको रुचिकारक होती है, कुष्ठ नाशक होती है, पित्त निवारक होती है, पित्त को भी दूर करती है, कफग्न होती है, कफ को दूर करने वाली होती है, और ज्वर में सदा पथ्य है, और कोठे को अति शोध है, यानी कोष्ठ यानी पेट को बहुत अच्छी तरह से शोध देती है, यानी साफ कर देती है। तो आइए जानते हैं कि इसको कैसे सेवन करना है। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग तो गोलियां बनाते हैं, आप लोग जैसे गोली नहीं बनाते हैं, तो मान लीजिए आपको सीधे इसको लेना है, सीधे सेवन करना है। तो ये जो है मान लीजिए कि गूदा हो गया, 5 ग्राम गूदा लीजिए अमलतास की फली का। ये 5 ग्राम गूदा लिया और उसको आधा लीटर पानी में जो है भिगा दीजिए। शाम सवेरे बढ़िया वो पूरा पानी भीग जाएगा, उसको मसल लीजिए, फल जो गूदा है मसल के एकदम शरबत टाइप हो जाएगा पूरा बढ़िया, उसको पी लीजिए। 1 घंटे बाद आपका पेट बढ़िया से साफ हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। अब आयु वर्ग को देख करके महिला बाल वृद्ध को देख करके इसका सेवन करना चाहिए, इस विषय में परामर्श लेना जरूरी होता है। और भी इसके जैसे मान लीजिए कि फायदे होते हैं, जैसे किसी को वमन हो रही है, मतलब किसी को कोई न खाने वाली चीज खा लिया है, विष खा लिया है या कुछ ऐसी चीजें खा ली है, अब उल्टी कराना है, उसके लिए देखिए ये जो अमलतास के बीज है ना, ये अमलतास के बीज है, 5 तो बीज आप लीजिए बढ़िया, कुछ नहीं करना है, ये 5 तो बीज ले लिया, इसको पीसिए, अब पीस के पानी के साथ पिला दीजिए, 10 मिनट में उल्टी बाहर, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो ऐसे ही अब जिसको मान लीजिए पेशाब नहीं फूल रहा है, पेट फूल गया, पेशाब फूल नहीं रहा है, आप बीजों को लीजिए और उसको बढ़िया पीस के पूरा लेप बना दीजिए और नाभि के चारों ओर लगाइए, 10 मिनट में पेशाब खुल जाएगा। ये मतलब अपने आप में बहुत सुंदर औषधि है, और पेट के रोगों के लिए तो ये मान लीजिए ना, इतना पुष्ट बीज है इसके, फली लाए थे हम लोग तोड़ करके जंगल से, और ऐसा पूरा जो है चढ़ के एक एक फली को तोड़ तोड़ के लाए हैं। अब जैसे क्या है हमारी माताओं बहनों को स्ट्रेस मार्च की जो है, मतलब वो क्या कहते हैं, गर्भावस्था के दौरान जो है पेट में निशान पड़ जाते हैं, उन निशानों को दूर करने के लिए ये जो अमलतास के पत्ते हैं बहुत सुंदर औषधि है। इन पत्तों को दूध के साथ पीस करके पूरा पेट में जहाँ जहाँ निशान पड़ जाते हैं वहां पर लेप करना है शाम को, और आप देखेंगे कि हफ्ते 10 दिन के अंदर उन निशानों में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। 1 माह तक आपने निरंतर लेप किया तो पूरी तरह से स्किन जो है पूर्वत
पूर्वत नॉर्मल हो। और एक साथ ही में हमारे जो भारत के जो शिक्षा मंत्री है अभी हाल जो है, तो उनको एक अपील कि अभी जो शिक्षा मंत्री ने अच्छा बनाया जो गीता भगवत गीता के पाठ को जो हमारे आने वाले जो स्लेब्स हैं, मतलब जो चिल्ड्रन है, उनको पढ़ाई में दिया जाएगा। तो इसी तरह से अगर ये जो हमारे आयुर्वेद के जो वेद है, जो वेदों के लिखाए हुए जो नुस्खे हैं, लिखे हुए जो नुस्खे हैं, उनको भी किताबों में उनको पढ़ाई में ऐड किया जाए, ताकि जो बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारी घर से ही निकल जाए तो हमको उतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स भारत में बनाने की ज़रूरी नहीं पड़ेगी। और जो आयुर्वेद का जो इलाज है वो बाहर के देशों वालों के पास भी नहीं है। कितनी भी बड़ी से बड़ी मशीन लेके आओ, किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो इलाज है कुदरत का, और कुदरत का इलाज है वो, उसका कोई चोड़ निचोड़ नहीं है। तो सबसे बेस्ट इलाज आयुर्वेद का है। अगर वो हर एक के घर में सबको अगर पढ़ाया जाए इसी तरह के आयुर्वेद का, जो हर एक के घर में बता दिया जाए, मतलब जो चिल्ड्रन जो पढ़ेंगे आयुर्वेद के वो जानेंगे, तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गांव के लोगों को ही नहीं पता है कि ये वृक्ष धर्माणु बोलते हैं इसको, और इसके कितने अच्छे फ़ायदे हैं। तो एक अपील साथ में हमारे जो शिक्षा मंत्री हमारे भारत के, उनको भी। मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद, जय श्री राम।